देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। वहीं देहरादून विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर धरने पर जमे हैं बर्खास्त कर्मचारी। देहरादून जिलाधिकारी और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर स्पीकर और सीएम से मिलाने का वादा किया था और न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। बर्खास्त कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर मिलाने के लिए वादा किया है सीएम से और साथ ही साथ न्याय की मांग को लेकर भी अब धरना प्रदर्शन। देहरादून विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर धरना जारी है। विधानसभा के बाहर लोग जमा हो रखे हैं और बर्खास्त कर्मचारियों ने देहरादून जिलाधिकारी और प्रशासन से बड़ी मांगे रखी है। बर्खास्त कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर स्पीकर और सीएम से मिलाने का वादा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गया है। सुदीप, जिस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, अभी भी जमा हो रखे हैं विधानसभा के बाहर जो बर्खास्त कर्मचारी थे, अब ऐसे में क्या कुछ ज्यादा अधिक जानकारी आपके पास? जी देखिए, जो विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मी थे, ये पहले हाईकोर्ट की शरण में गए थे। वहां से जब रिलीफ नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट से भी इनका रास्ता बंद हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कराई। अब कर्मचारियों के पास जो निकाले गए कर्मी थे और कोई रास्ता नहीं बचा है, लिहाजा वो धरना प्रदर्शन विरोध आंदोलन करके अपनी बात को प्रबल कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं और राजनीतिक लोग भी इनके धरने में आने लग गए। जैसा हमने बीते दिनों देखा, मंत्री प्रताप मैथानी भी इनके धरने आंदोलन में शामिल हुए थे। दरअसल प्रयास ये किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा 2016 से पहले की सभी की जो नियुक्तियां अलग अलग समय हुई या सभी की जांच हो, या फिर यदि वो निकाले गए तो उनके भी समायोजन का, उनकी भी नौकरी बने रखने का कोई रास्ता सरकार निकाले। इसीलिए ये विरोध दर्ज कराकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कर्मचारियों द्वारा और प्रतिदिन वो नए नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी क्या कुछ आप संक्षिप्त में बता सकते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? उनकी प्रमुख एक ही मांग है, जैसा कि मैंने बताया कि या तो 2000 से 2016 तक जितने भी लोग नियुक्त हुए सभी की जांच हो, पहला। दूसरा, या तो यदि वो निकाले गए तदर्थ नियुक्ति बताकर तो उनको भी समायोजन का, उनको भी दोबारा नौकरी में मौका मिले, ऐसा कोई रास्ता तैयार किया जाए। बिल्कुल सुदीप, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं 22 सितंबर से चल रहा पुलिस मंथन सप्ताह रविवार को संपन्न हो गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस मंथन में पुलिस कल्याण के लिए कई फैसले लिए गए। पुलिस के आधुनिकीकरण और स्मार्ट काम के लिए भी विभिन्न प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। फिट पुलिस कर्मियों के लिए कर्मचारियों को इनाम भी दिया जाएगा, जबकि अनफिट की पोस्टिंग पर खतरा हो सकता है। इसके लिए विभाग में एडीजी पीएसपीवी के प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी समय समय पर पुलिस कर्मियों की निगरानी करेगी, उन्हें फिट रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी। कार्यक्रम में सरकार ने पूरा सहयोग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। गहन मंथन किया है और उसमें नई नई स्ट्रेटजीज भी हम अब शुरू करने वाले हैं। जैसे ड्रग्स में ही मैंने कल पॉइंट बताया था कि ये मंथन में ये निकल करके आया है कि हम सारे ड्रग पेडलर्स की और सारे ड्रग एडिक्ट्स की प्रोफाइलिंग कर रही है, डिजिटल प्रोफाइलिंग दोनों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। तो उससे बहुत बेटर हो जाएगा उसको, मतलब ऐसे ही ट्रैफिक को जो देहरादून पैटर्न है और जितना ज़्यादा आपने देखा चालान भी 1/3 चालान अब जो है सीसीटीवी के माध्यम से हो गया है, तो उसको हम धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे और जहाँ पे कमी है उसको पूरा करेंगे। गहन मंथन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से अब
उत्तराखंड पुलिस वीक का समापन हो गया है, संपन्न हो गया है और ऐसे में कई फैसले लिए इस पूरे हफ्ते में। उन्होंने कहा कि किस तरह से बेहतर पुलिसिंग हो सकती है और ऐसे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास, क्योंकि पुलिसिंग को किस तरह से बेहतर किया जाए, उत्तराखंड में सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, इसके लिए कई सराहनीय काम किए गए हैं। फिट पुलिसकर्मियों को इनाम देने का भी एक प्रस्ताव है और फिट पुलिसकर्मियों को इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ अनफिट पुलिसकर्मियों पर पोस्टिंग का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को पैरामेडिकल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। उत्तराखंड पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है, ये कदम उठाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी मंथन करते हुए किस तरह से आपदा प्रबंधन में ड्रोन के जरिए निगरानी बनाई जाएगी। जानकारी के साथ सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि उत्तराखंड पुलिस वीक का समापन हो गया है और ऐसे में उत्तराखंड में बेहतर पुलिसिंग के लिए कई कार्य भी हुए इस वीक में, और ऐसे में क्या कुछ जानकारी अधिक आप देख सकते हैं हमारे? जी देखिए, आईपीएस वीक का समापन हो गया है और जो राज्य पुलिस के मुखिया हैं अशोक कुमार, उन्होंने कई बिंदुओं पर एक तो प्रेजेंटेशन कराई अलग अलग विभागों से, जैसे फायर से, इंटेलिजेंस से, साइबर सिक्योरिटी से, और कैसे पुलिसिंग को बेहतर किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में दो चैलेंज महत्वपूर्ण है। पहला, उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है। दूसरा, पर्यटन प्रदेश होने के कारण फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है, मतलब 1.25 करोड़ आबादी है, परंतु फ्लोटिंग पॉपुलेशन यानी जो लोग आते हैं जाते हैं उनकी संख्या 6 करोड़ से अधिक है। तो सबके लिए व्यवस्था बने, ऐसे में कोई उत्पाती व्यक्ति उत्तराखंड ना आने पाए, कोई अवांछनीय गति ना होने पाए, इसके लिए कैसे मैकेनिज्म डेवलप हो, और पुलिस विभाग के वेलफेयर के लिए भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, अंकिता हत्याकांड मामला अब गरमा गया है। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत का धरना प्रदर्शन जारी है। वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर ये धरना किया जा रहा है और ऐसे में गांधी पार्क में 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें सीधे देहरादून से, जहां पर वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग कर डाली है। सीधे तौर पर बताया जाए कि कौन सा वीआईपी नाम है, कौन सा ऐसा वीआईपी शख्स है जिसको छुपाया जा रहा है। अब उसी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं 24 घंटे के हरीश रावत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंकिता हत्याकांड मामला जिस तरह से अब सियासत बन गया है। जो संघर्षपूर्ण बलिदान है, मेरा ये धरना उस बलिदान को समर्पित है और उस बलिदान के साथ हजारों लाखों लोगों की जो भावनात्मक एकता जुड़ी हुई है, भावनात्मक सवाल जुड़ा हुआ है, जो जगह जगह जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, कोई कैंडिल मार्च निकाल रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई पुतला जला रहा है, उन सब के साथ उसी कड़ी में हमारी भी एक दूसरा भाग इसका जो है उन बेटियों को, जो गरीब घर की बेटियां, कमजोर घरों की बेटियां हमारी जो है हवस का शिकार हुई हैं और ऐसे कुछ घटनाएं इधर ही उत्तराखंड में हुई हैं, उन बेटियों को समर्पित है और उनको न्याय मिले उस आकांक्षा को समर्पित है। विशेष संवाददाता सुदीप जैन का रुख कर लेते हैं। सुदीप, जिस तरह से अब धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हरीश रावत, उनकी मांग है कि वीआईपी नाम का खुलासा किया जाए। कौन सा ऐसा वीआईपी शख्स है जिसको छुपाया जा रहा है अंकिता मर्डर और अंकिता हत्याकांड में? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर अब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। गांधी पार्क में 24 घंटे के धरने के लिए बैठे हैं हरीश रावत। जानकारी दे दे, देहरादून में अब ये सियासी मोड़ एक तरफ से चल गया है जिसमें कि अंकिता हत्याकांड, ये पूरा मामला सियासत को बदल रहा है। हरीश रावत धरने पर बैठ गए हैं, वीआईपी नाम के खुलासे की मांग रखती है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कौन सा ऐसा वीआईपी शख्स है जिसका नाम छुपाया जा रहा है। गांधी पार्क में 24 घंटे के धरना प्रदर्शन पर हरीश रावत आप देख सकते हैं
न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां वीआईपी नाम के खुलासे को लेकर 24 घंटे के धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं हरीश रावत। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं देहरादून में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित राजभवन में आयोजित किया गया। ये पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, बड़ी जानकारी, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। साहिबजादों की शहादत को उन्होंने याद किया है और ऐसे में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। सभी शहीदों को याद किया है, उनकी शहादत को याद किया है। क्या कुछ उन्होंने किया था जिससे कि गुलामी की जो जिंदगी है उससे दूर हो पाए। देहरादून में वीर बाल दिवस में के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में आयोजित किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। साहिबजादों की शहादत को याद किया गया है। क्या कुछ उन्होंने किया उसको याद किया जा रहा है। देहरादून में वीर बाल दिवस पर यह अनोखा कार्यक्रम। पंद्रह जून को गलवान के अंदर में हमारे 20 बलवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो ये वही था। ये जो सारागढ़ी के अंदर में 21 के 21 ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो यही वही सबक थे कि किस प्रकार औरों के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने विचारों के लिए अपने प्राणों की आहुति को करना। इससे जो हमको सबक सीखना चाहिए, राष्ट्र भक्ति का, धर्म भक्ति का, कर्तव्य निष्ठा का, आस्था का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महान सिख परंपरा का आज हमने अलग अलग रूप में, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे वो गतका के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो शब्द, और देखिए ये जो शब्द हैं, ये जिससे इसको जाहिर किया है, एकदम जो चंडी रूप होता है ना, वो एक वीर रस होता है, वो निकलता है। सूरा सोज पहचानिए जो लड़े दीन के हित, मतलब जो दीन गरीबों के लिए, असहाय के लिए लड़ते हैं। पुरजा पुरजा कट मरे कबू। वह उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मांगी है। चीन समेत अन्य कुछ देशों में एकाएक कोविड के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार के निर्देशों पर अब राज्य सरकार कोविड वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक केंद्र को मांग भेजी गई है। जल्द ही दवा की आपूर्ति राज्य को हो जाएगी। कोरोना के खतरे को लेकर अब राज्य सरकार भी अलर्ट दिखाई दे रही है। नया जो स्ट्रेन है उसका नाम BF7 है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि BF7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसके कोई केसेस अभी फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं, उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को। उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। नया जो वहीं अल्मोड़ा तहसील को पुराने कलेक्ट्रेट में वापस लाने की मांग कर सोमवार को जिला व्यापार मंडल ने बाजार बंद किया। अल्मोड़ा नगर में बाजार बंद पूरी तरह से सफल रहा। व्यापार मंडल का कहना है कि अभी तक 1 दिन के लिए बाजार बंद किया गया है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे ये आंदोलन और तेज किया जाएगा।
वहीं अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड में पेयजल निगम कॉलोनी से लगे आधे दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को निगम द्वारा बंद करने के विरोध में ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग है कि पिछले कई सालों से यह संपर्क मार्ग लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन विभाग द्वारा एंगल लगाकर बंद किया जा रहा है, जो गलत है। विभाग इस मार्ग को पूर्वतः बनाए रखे। वहीं इस मामले में अधीक्षण अभियंता का कहना है कि सरकारी जमीन पर जबरन ग्रामीण हस्तक्षेप कर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि गलत है, और विभाग अपनी जगह को बंद कर रहा है। डालने का पर्पज़ दूसरा था। एंगल डालने का पर्पज़ ये है कि हमारा जो मेन फ्रंट गेट है ऑफिस का, वहाँ पर कई बार इंक्रोच करके लोग बाइक्स खड़ी कर देते हैं। कई बार जो है गांव वाले अपने ट्रक या दूसरी जो है गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। इससे खुद मुझे आने में दिक्कत हुई। तो सिर्फ उतने पोर्शंस को जिससे कि हम जो है कम से कम अपने कैंपस के अपने ऑफिस के अंदर जो है इंटर कर सकें, उस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदल आने जाने के लिए सिर्फ जगह रहे। लोग बाइक और गाड़ियाँ एकदम गेट के फ्रंट में जो है न खड़ी करें। जो हमारे अपनी खुद की ज़मीन है वो है, हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं खड़ी करने के लिए। उसके बावजूद भी लोग हमारे फ्रंट गेट पे ही खड़ी कर देंगे। तो ये जो है कहीं से भी सही नहीं है। सिर्फ उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपना उसको पाइप के द्वारा उसको जो है वो कर रहे हैं। हम इधर के निवासी हैं। ये जल निगम के नीचे हम रहते हैं। इनका यहाँ पर एससी साहब का ऑफिस है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सन 2016 में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हरीश राव जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, हमारी सड़क की, जल निगम गेट से लेकर के शिव मंदिर सरकार की आली तक, और आज तक वो कार्य तो नहीं हो पाया है। उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री बंद करके हमारे जो पैमासी रास्ते थे, जो हमारे हक हुकूक थे, वो बंद कर दिए हैं। उस बात को लेकर के हमारे तमाम यहाँ के निवासी, हम जितने लोग हैं, अपने हक हकूक को लेकर के, अपने रास्ता और सड़क को लेकर के यहाँ पर आंदोलन के रूप में आज हम एक दिवसीय हमारा आज यहाँ पर एक धरने के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित। वहीं दिनेशपुर के जगदीशपुर गांव में एक बाइक सवार ने राह चलते बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आनन फानन में लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दिनेशपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 108 के माध्यम से रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज दिया। सूचना मिली है कि बाइक सवार द्वारा किसी बुजुर्ग को टक्कर मार दी गई। इस पर पुलिस यहाँ से थाने से पुलिस रवाना हुई और पुलिस ने वहाँ जाके देखा और 112 को मिला के 112 के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। आगे विधिक कार्रवाई चल रही है। जैसे ही कोई सूचना किसी प्रकार की रहती है तो इस प्रकार से विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मौसम विभाग ने साथ में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर चलने की बड़ी आशंका जताई है। 27 दिसंबर तक मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून के मैदानी इलाके प्रभावित रहेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको देर न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी और साथ में येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों ही जारी कर दी है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून के मैदानी इलाके प्रभावित रहेंगे। मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, अब मैदानी इलाकों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड देवभूमि में भी मौसम विभाग ने अब सूचना जारी कर दी है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर चलने की आशंका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।